Hello students. Today we will study an amazing ancestor. In this chapter we are going to study about the difference between the modern and ancestral phase. In the chapter ancestor is referred to the typewriter. So we will study about how the typewriter came into existence, who designed it, how and why its keys were rearranged, and how the modern digital and electronic machine called a keyboard replaced it. Okay, so do you know the relationship between a typewriter and a QWERTY keyboard? I think in today's time we can't think our life without computer. So let's start. Many children have never seen it, yet without the typewriter there would not have been a computer as we know about it. ठीक है, बिना टाइपराइटर के क्या हम कंप्यूटर के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले टाइपराइटर आया था, उसके बाद उसका अपर वर्जन कंप्यूटर बना. द टाइपराइटर is the ancestor of the personal computer that is such a major part of our life. है ना, जो टाइपराइटर है वो हमारा एंसेस्टर हो गया कंप्यूटर का. ठीक है, तो बिना टाइपराइटर के कंप्यूटर का बनना मुश्किल था. डिड यू एवर वंडर व्हाई कंप्यूटर कीबोर्ड्स एंड नाउ सम मोबाइल फोन्स एज वेल हैव द स्ट्रेंज लेआउट दैट दे हैव with the QWERTY keys across the top left? The answer lies buried in decisions made more than 100 years ago when the typewriter first appeared. आप लोगों ने ध्यान दिया है कभी अपने मोबाइल स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे कि उसके जो अपर मोस्ट जो पार्ट है लेफ़्ट साइड में जो क्वार्टरीज कीज़ हैं वो इस तरह से अरेंज की हुई हैं कि वो एक वर्ड बनाती हैं QWERTY. क्या आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है? द प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन दिस ऑड वे in the QWERTY keyboard was indeed to prevent frequently stuck key from colliding. Thus the E was next to the W and so on. कीबोर्ड में जो लेटर्स अरेंज किए गए थे QWERTY के हिसाब से, ये सिर्फ इसलिए अरेंज किए गए क्योंकि हम आराम से कोई भी लेटर को टाइप कर सके, ताकि वर्ड्स जो हैं वो आपस में कोलाइड ना हो, आपस में टकराए नहीं. इसीलिए W के बाद E और फिर RTY ऐसे उन्होंने इस टाइप से उसको अरेंज किया. ओके, एज पीपल बिकेम even faster typists this way an important consideration. The QWERTY keyboard also became popular because it was the first keyboard and was manufactured by Scholz and Glidden. The late 19th century saw continued product improvement. ये जो न्यू कीबोर्ड है इसको किसने इन्वेंट किया था, इसको किसने मैन्युफैक्चर किया था? शोल्स एंड ग्लिडन ने. ठीक है, क्योंकि पहले का जो टाइपराइटर था इसमें सारे जो वर्ड्स थे, जो लेटर्स थे, वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए हुए थे. बट जब वो लोग टाइप करते थे उसको, तो सारे जो लेटर्स हैं वो आपस में टकराते थे. तब उन्होंने सोचा कि इनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाए कि जो वर्ड्स हैं वो एक साथ अपीयर ना हो, इस टाइप से इनको अरेंज किया जाए. फिर उन्होंने QWERTY कीबोर्ड का इन्वेंशन किया. अब ये जो वर्ड्स है, ये जो QWERTY कीबोर्ड जब से आया है तब इसमें कोलाइडिंग बहुत कम हो गई है और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत फास्टर टाइपिस्ट भी बन गए हैं. मीन्स वो लोग टाइपिंग बहुत फास्ट करने लगे हैं. The first models appeared around the turn of the century, but they were not successful. ठीक है, सेंचुरी आई उसके बाद भी ये लोग इतने ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे. It was not until in 1930s when electricity was more common that the company IBM came on the scene with the electric typewriter. ओके, 1930 तक इसमें कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था उनको. बट जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कॉमन हो गई हर गांव में, हर शहर में, जब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई तब कंपनी IBM जो है उन्होंने इसको और ज़्यादा बेटर किया.
द कंपनी IBM जो है वो फिर इलेक्ट्रिक टाइपराइटर आगे लेकर के आई। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, द नीड फॉर स्पीड एंड ऑटोमेशन led to further development of typewriters. Such was the enthusiasm of the early users. One of these was Mark Twain, who wrote to his brother in 1875. मार्क ट्वेन जो थे वो भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे इस नए इलेक्ट्रिक टाइपराइटर को यूज़ करने के लिए। तब उन्होंने जब इसको यूज़ करके देखा तो उन्होंने अपने ब्रदर को एक लेटर लिखा था 1875 में। उसमें उन्होंने क्या बताया अपने ब्रदर को कि द मशीन हैज़ सेवरल वर्च्यूज़, कि इस मशीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आई बिलीव it will print faster than I can write. Okay, one may lean back in his chair and work it. It piles so many words on one page. It don't mess things or scatter ink blots around. Of course, it saves paper. तब उन्होंने बताया कि ये जो मशीन है ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट प्रिंट कर सकती है। इतनी देर में तो मैं लिख भी नहीं सकता हूँ जितनी देर में ये मशीन जो है वो टाइप कर सकती है, और हम आराम से अपनी चेयर पर बैठ के इस पर वर्क कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं वेस्ट करती है, एक ही लाइन में या एक ही पेज पे बहुत सारे वर्ड्स को हम टाइप कर सकते हैं, और इसमें इंक ब्लॉट होने का भी कोई डर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ सीधा सीधा कि हम पेपर सेव कर सकते हैं। Although the electric typewriter took over like the manual typewriter, it was far from silent. The various sounds of the typewriter were one of the most memorable byproducts of the age of the typewriter. जैसे कि पहले के जो लोग थे, जब वो लोग टाइपराइटर यूज़ करते थे, जब वो कीज़ को उसमें प्रेस करते थे तब उसमें एक अलग ही साउंड आता था। ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में उस साउंड को ये लोग मिस करने वाले हैं। वो एक मेमोरेबल मोमेंट था कि जब भी कोई भी पर्सन है जब वो टाइपराइटर को यूज़ करता था तो मालूम चल जाता था कि पर्टिकुलर पर्सन टाइपिंग मशीन पे कुछ टाइप कर रहा है, क्योंकि उसका साउंड बहुत तेज़ था। बट अब जो हमारे पास कंप्यूटर हैं या जो कीबोर्ड्स हैं इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है और ना ही ये हमको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, This age came to an end with the advent of the personal computer. The electric become electronic, the physical become digital. A set of typewriter keys are pressed, but what is now recorded are bits and bytes that are saved on disks of all sorts, transmitted over great distance and much easier than ever to correct. जैसा कि हमें मालूम है कि हर एक चीज़ का एक एंड होता है, बिल्कुल वैसे ही पर्सनल कंप्यूटर आने से टाइपराइटर का एक एंड हो। जब पर्सनल कंप्यूटर हमारी लाइफ में एंटर हुए तब टाइपराइटर का एंड हुआ। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है ये है कि टाइपराइटर की जो कीज़ हैं वो प्रेस करने से अब हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे पहले टाइपराइटर जब हमारे पास था तब हम हर चीज़ पेपर पे लिखते थे, ठीक है, उसके ऊपर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे। बट अब जब से पर्सनल कंप्यूटर्स आए, जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गए हमारी लाइफ में, तब उनके साथ साथ डिश जो होता है उसका भी इन्वेंशन हुआ। ठीक है, अब उसमें हम हर टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम उसमें सेव कर सकते थे, और वो जो इंफॉर्मेशन है डिस्क में जो भी चीज़ें थी वो बिट्स एंड बाइट्स में सेव होने लगी। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज़ बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स आर यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर, है ना। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB और गीगाबाइट यू कैन से 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 TB और टेराबाइट, है ना। आई थिंक यू ऑल नो इट बिकॉज यू हैव रेड इन योर कंप्यूटर। सो लेट्स मूव फर्दर। More recently, even the keyboard on mobile phones has become digital. Little did its inventors know where their keyboards would one day be found. क्योंकि हमारे कीबोर्ड में, हमारे फ़ोन के कीबोर्ड में अभी बहुत सारी चेंजेस हमने देखे।
तो अब जो इन्वेंटर्स हैं वो ये नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में वो जो कीबोर्ड है उसमें और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, या हमारा कीबोर्ड आने वाले टाइम में और कैसा होगा। ठीक है, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड फॉर हाउएवर इज़ द डिजिटल एनवायरनमेंट व्हेन ट्राइंग टू राइट समथिंग। ठीक है, और जो चीज़ अभी तक चेंज नहीं हुई है, पहले के टाइम में भी वैसी थी और अभी भी वैसी ही है, वो क्या है? एनवायरनमेंट। क्योंकि हमें अगर पहले भी हम टाइपराइटर पे वर्क करते थे और आज भी अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं या लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, अ ब्राइट लैम्प एंड अ कंफर्टेबल चेयर इन फ्रंट ऑफ अ टेबल और डेस्क आर एज डिज़ायरेबल नाउ एज दे वर यस्टरडे। जैसे पहले हमें ज़रूरत थी एक चेयर की, एक टेबल की और एक लैम्प की, मीन्स लाइट की, तो उसी तरह पहले के जैसे आज भी हमें इन 3 चीज़ों की तो ज़रूरत है ही हमारा वर्क कंप्लीट करने के लिए। वेदर अ टाइपराइटर और अ लैपटॉप, द ह्यूमन चैलेंज इज़ द सेम, पुटिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स फॉर समवन एल्स टू रीड। ठीक है, चाहे टाइपराइटर का ज़माना हो या लैपटॉप का, मगर इनमें क्या चीज़ चेंज नहीं हो सकती? जो ह्यूमन चैलेंजेस हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। हमेशा उस टाइम भी वो लोग अपने थॉट्स को अपने मतलब पेपर्स पे लिख के हमको बताते थे, और आज भी हम जो सोचते हैं उसको हम हमारे कंप्यूटर में टाइप करके एक दूसरे को बताते हैं। But what is the most necessary thing which we want to use a typewriter or a computer? That is literacy. And of course, without literacy, there would be no type, real or digital. ठीक है ना? हमको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? लिटरेसी की। अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो ना हमको टाइपराइटर काम आएगा, ना कोई रियल चीज़ काम आएगी और ना ही कोई डिजिटल चीज़। So the most important thing in our life is education. Okay, I think you understood the chapter very well. Stay safe, stay home. Thank you.